तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिल पवेलियन और वेपन्स ट्रेन दोनों के ही लोग क्वीन चैन को छुड़ाने के लिए गार्ड डिवीजन में आते हैं, पर कमांडर गांग उन दोनों से ही मिलने से मना कर देता है और उन्हें वापस भिजवा देता है। अब क्वीन चैन को छुड़ाने के लिए ब्लड लाइन होली लैंड का भी एक पर्सन आता है, जिसे भी कमांडर गांग उसे वहां से भेजने की कोशिश करता है, पर वह पर्सन सभी सोल्जर्स को धक्का देते हुए गान के ऑफिस में घुस जाता है और बोलता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, जो तुम इस जगह पर मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। अब उस पर्सन को देखते ही कमांडर गांग बोलने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि आप एक इम्पोर्टेंट गेस्ट होगे। वह पर्सन बोलता है, बकवास करना बंद करो और जल्दी से यंग मास्टर क्वीन चैन को आज़ाद करो। कमांडर गांग बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वीन चैन इंपीरियल सिटी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वह पर्सन बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे मना कर रहे हो, तो क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? कमांडर गांग बोलता है, मैं इस जगह पर सभी परिणाम भुगतने को तैयार हूँ, तो अब आप यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में बोलता है, तुम्हें सच में बहुत घमंड है, पर जल्द ही तुम इसके लिए पछताओगे। और यह बोलकर वह पर्सन वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही कमांडर गांग खुद से ही बोलने लगता है कि इस जगह पर हमें थर्ड प्रिंस का सपोर्ट मिला हुआ है, तो उनके रहते हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अब दिखाया जाता है कि साओया जाकर जुओ क्वेन फैंग को उस बारे में बताती है कि गार्ड डिवीजन के लोगों ने उसे क्वीन चैन से नहीं मिलने दिया और वह उसे आज़ाद करने को भी तैयार नहीं है। जो सुनकर जुओ क्वीन फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि इस जगह पर पिल पवेलियन पिछले कई सालों से किसी के भी मामले में कुछ भी नहीं बोलता है, तो इन लोगों ने हमें काफ़ी कमज़ोर समझ लिया है। पर अब मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि पिल पवेलियन इस जगह पर क्या कर सकता है। और अब वह साओया को ऑर्डर देते हुए रॉयल फैमिली में जाने वाली पिल सप्लाई को रुकवा देता है। दूसरी ओर लॉर्ड शेन का भी पर्सन जाकर मिस्टर येलू को इन सब चीजों के बारे में बताता है, जो सुनते ही मिस्टर येलू काफी गुस्सा हो जाते हैं और अब वह रॉयल फैमिली में जा रहे सभी वेपन्स के सप्लाई को बंद करवा देते हैं और रॉयल फैमिली से उनके पुराने पैसे उन्हें जल्द से जल्द लौटाने के लिए एक लेटर लिखते हैं। दूसरी ओर ब्लड लाइन होली लैंड का वह पर्सन जाकर गोंगली को इन सब चीजों के बारे में बताता है, जो सुनते ही गोंगली बोलता है, तो ठीक है, आज से ब्लड लाइन पवेलियन के अंदर रॉयल फैमिली के लोगों की एंट्री को बंद कर दो। अब हमें इंपीरियल सिटी के किंग को दिखाया जाता है, जो अपने किंगडम की बिगड़ रही हालत को देखकर काफी परेशान हो रहा होता है। वहीं उसका सलाहकार उसे चिंता छोड़कर खाना खाने को बोलता है और अब किंग जैसे ही खाना खाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी एक पर्सन भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि पिल पवेलियन ने रॉयल फैमिली में पिल्स की सप्लाई को बंद कर दिया है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो 2 दिन में ही उनके पास मौजूद सभी पिल्स खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर किंग परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर यह सब कुछ उन्होंने क्यों किया है। वह पर्सन बोलता है, इस बारे में मुझे अभी अभी ही पता चला है और जब मैंने पिल पवेलियन के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे जवाब देने से मना कर दिया। जो सुनकर किंग बोलता है, तुम्हें खुद जाकर मास्टर जुओ फैंग क्वीन से बात करनी चाहिए, शायद किसी रॉयल फैमिली के मेंबर ने उन्हें ऑफेंड किया होगा। तभी एक और पर्सन भागता हुआ आता है और किंग से बोलता है कि इस जगह पर वेपन पवेलियन ने भी रॉयल फैमिली में वेपन्स की सप्लाई को बंद कर दिया है और वह उनसे अपने पुराने पैसे भी मांग रहे हैं। जो सुनते ही किंग और भी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि पिल पवेलियन और वेपन पवेलियन रॉयल फैमिली के कई सालों से काफी अच्छे दोस्त हैं, पर अचानक ही इन दोनों को क्या हो गया है। और अब वह उस पर्सन को मिस्टर येलू से बात करने जाने के लिए बोलता है। तभी एक और पर्सन किंग के पास आता है और उसे बताता है कि ब्लड लाइन पवेलियन के मास्टर ने ब्लड लाइन पवेलियन के अंदर रॉयल फैमिली के लोगों की एंट्री बंद कर दी है। यह सुनते ही किंग को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद वह बोलता है, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए इन तीनों ने एक साथ ही रॉयल फैमिली को सपोर्ट करना छोड़ दिया है और अगर हमने इस बारे में जल्द ही कुछ नहीं किया तो रॉयल फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
और अब वह अपने लोगों को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने को बोलता है। दूसरी ओर थर्ड प्रिंस अपनी अय्याशी में मगन होता है और लैंग फैमिली के हेड से बोल रहा होता है आखिर अब तक 5 किंगडम की वह लड़कियां उसके पास क्यों नहीं आई है, जिस पर लैंग फैमिली का हेड उसे सब कुछ बताते हुए बोलता है कि उस जगह पर पिल पवेलियन के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ही क्वीन चैन के अलावा बाकी किसी को भी अरेस्ट नहीं होने दिया। जो सुनते ही थर्ड प्रिंस बोलता है तो अभी गार्ड डिवीजन के लोगों को भेजकर 5 किंगडम के सभी लोगों को अरेस्ट करवा दो। पिल पवेलियन रॉयल फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। दूसरी ओर कैप्टन टियान क्वीन चैन को थर्ड प्रिंस के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और बाहर चल रही सभी चीजों की जानकारी भी क्वीन चैन को दे रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि रॉयल फैमिली का अल्केमिस्ट पिल पवेलियन मास्टर जुओ क्वेन फैंग से मिलने के लिए आया होता है और इस बात की जानकारी एल्डर सुबो जुओ क्वेन फैंग को देते हैं। जो सुनते ही जुओ क्वेन फैंग बोलता है तो ठीक है, उसे बाहर इंतजार करने दो। दूसरी ओर रॉयल फैमिली का दूसरा पर्सन मिस्टर येलू से मिलने के लिए गया होता है और वह उससे पूछता है कि आखिर वह यह क्यों कर रहे हैं। तभी मिस्टर येलू गुस्से में बोलते हैं, मैंने हमेशा रॉयल फैमिली की मदद की और स्टार्टिंग से ही रॉयल फैमिली को सपोर्ट करता आया हूँ, पर इसके बदले में रॉयल फैमिली ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की। तो तुम्हें क्या लगता है इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मास्टर जरूर इस जगह पर कोई गलतफहमी हुई है, आप मुझे सब बात डिटेल में बताएं। मिस्टर येलू उसे बताते हैं कि गार्ड डिवीजन के लोगों ने मेरे एक दोस्त को पकड़कर रख रखा है और जब मैंने अपने एक आदमी को उसे छुड़ाने के लिए भेजा तो उन लोगों ने मेरे आदमी की बेइज्जती कर उसे वहां से भगा दिया। तो क्या यह सच में कोई गलतफहमी है? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, इस बात की हमें कोई भी जानकारी नहीं थी, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जल्द ही इसका हल निकालूंगा। और यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी ओर रॉयल फैमिली का एक एल्डर ब्लड लाइन मास्टर गोंगली से मिलने के लिए गया होता है, पर रास्ते में ही ब्लड लाइन पवेलियन का वह पर्सन उसे रोक देता है और बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। और यह तो बस स्टार्टिंग है, अगर मास्टर क्वीन चैन को इस जगह पर कुछ भी हुआ तो आपकी रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय होते देर नहीं लगेगी। जो सुनकर वह पर्सन हैरान हो जाता है और उस जगह से चला जाता है। दूसरी ओर काफी इंतजार करवाने के बाद मास्टर जुओ क्वेन फैंग रॉयल फैमिली के उस अल्केमिस्ट को मिलने के लिए अंदर बुलाते हैं और अब रॉयल फैमिली का वह अल्केमिस्ट अंदर आते ही मास्टर जुओ क्वेन फैंग से उनके गुस्सा होने का कारण पूछने लगता है। जो सुनते ही मास्टर जुओ क्वेन फैंग बोलते हैं, अगर तुम इस जगह पर इस बारे में बात करने के लिए आए हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही वह अल्केमिस्ट बोलता है, मास्टर हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, तो क्या आप इस जगह पर मुझे अपनी तकलीफ भी नहीं बताएंगे? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब मास्टर जुओ क्वेन फैंग उस अल्केमिस्ट को सब कुछ बताते हैं। जो सुनते ही वह अल्केमिस्ट काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ करूंगा। तभी साओया उस जगह पर भागते हुए आती है और मास्टर जुओ क्वेन फैंग को बताती है कि गार्ड डिवीजन के लोग पिल पवेलियन के अंदर 5 किंगडम के लोगों को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। जो सुनकर मास्टर जुओ क्वेन फैंग को काफी गुस्सा आता है और वह उस जगह पर पहुंचकर गार्ड डिवीजन के लोगों पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद वह रॉयल फैमिली के उस अल्केमिस्ट की ओर देखते हुए बोलते हैं, तो इस जगह पर तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। यह सुनते ही वह अल्केमिस्ट बोलता है, तुम सभी लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो? अब गार्ड डिवीजन का वह पर्सन बोलता है, हम इस जगह पर थर्ड प्रिंस के ऑर्डर पर आए हैं, तो आप बीच में मत आइए। यह सुनकर उस अल्केमिस्ट की भी बोलती बंद हो जाती है। तभी मास्टर जुओ क्वेन फैंग उन सभी लोगों को मारकर पिल पवेलियन से बाहर फेंक देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।